कि मैकेनिकल होके लड़की अरे कहना क्या चाहते हो? मैकेनिकल होके लड़की में क्या करेगी। गाइस, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हेलो माय डियर हेड्स, वेलकम टू टॉर्क एंड टेल्स बाय अलका। अब तुम में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हो, आई वुड लव फॉर यू ऑल टू चेक आउट माय चैनल्स इंट्रोडक्शन so that you guys have an idea about what this channel is all about and the type of content I'll be posting here. Okay, so now let's get into today's video. I'm a mechanical student in a government college, and in today's video I'll be sharing about what all experiences I faced before joining mechanical and how I spent my whole year in mechanical, what all things I got to learn, how I interacted with other people and what are my expectations as I'm moving forward. अब बताती हूँ मैं तुम्हें मेरे जेई टाइम बाद। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने जेई के लिए, एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह मैं भी कंफ्यूज थी कि कौन सा ब्रांच लिया जाए, टेक ब्रांच या कोर ब्रांच, क्योंकि 9 से 12 तक तो मैंने जावा पढ़ा था। आईसीएसई वाले जान जाएंगे ये चीजें। जो लोग जावा पढ़े हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि हमें टेक में लेना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल, आईटी। लेकिन मुझे था कि मुझे इतना टेक इंडस्ट्री में नहीं जाना है, थोड़ा फील्ड वर्क एक्सपीरियंस करना है, दूसरी चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो इसीलिए अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने मैकेनिकल क्यों चूज किया है, सो नाउ यू नो द आंसर। आई चोज मैकेनिकल बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू and I was ready to dedicate my 4 years to it. So अगर तुम भी रेडी हो कि तुम अपना 4 साल मैकेनिकल को दे सकते हो, सो डेफिनेटली तुम्हें ये ब्रांच चूज करना चाहिए। सो अभी यहाँ तक तो सब ठीक था। मैंने सोचा कि मुझे ब्रांच चूज करना है, मैकेनिकल जाना है, और इतना सब के बाद ना मैं खुद को इमेजिन करने लगी थी पूरा टॉप पोस्ट में। Wait a minute. लड़की हो के मैकेनिकल में क्या करेगी, कोई स्कोप है, कोई फ्यूचर है? किसी ने ये तक बोल दिया था ग्रीस सफा करेगी उधर, या फिर बंजर जमीन पे जा रही है, इतने लड़कों के बीच में क्या करेगी। वो टिपिकल माइंडसेट होता है ना लोगों का, अभी तक वही है, और मुझे वही सब सुनने मिला था। अब इतना सुनने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो? कुछ एक्सपेक्टेशंस बचेगा ब्रांच को लेके कि हम लड़कियों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी उधर? कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था, मेरा सब खत्म हो चुका था। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स खुश थे मेरे चॉइस से कि चलो उसने एक अच्छा ब्रांच चूज किया है, पर मैं अंदर से थोड़ा ना ऐसे, मेरा कॉन्फिडेंस और बचा नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस लिए फाइनली मैं जा पहुंची अपने कॉलेज। और कॉलेज आके पता मैं सबसे पहले एक चीज क्या देखती हूँ, लड़कियां थोड़ी कम नजर आ रही है। दिखाई क्यों नहीं दे रही है मुझे? मेरी आंख खराब हो गई है क्या? नहीं, मेरा आंख खराब नहीं था। लड़कियां एक्चुअली में कम है, वो एक्चुअली में बंजर जमीन है। ये सब देख के मैं सोची कि यार रेशियो तो अब इतना कम है, क्या यहाँ पे सच में कुछ हो सकता है या फिर नहीं। अब यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे मैं कॉलेज आई, क्या मैंने देखा बंजर जमीन है, क्या मुझे सुनने मिला कॉलेज में। अब इसके बाद आते हैं पढ़ाई में। यस, मैकेनिकल का पढ़ाई में। अब फर्स्ट ईयर में ना सारे ब्रांच के ना टिपिकली कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे बेसिक सिविल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल के थ्योरी में 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे, एक था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एक था बेसिक मैकेनिकल। अब यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट्स में ना 11th-12th की बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास से कुछ नहीं आ रहा, सब ऐसे ऊपर से गया, ऐसे ऐसे। तो अब जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे मन में आ रहा था कि ये तो पढ़ा था ना पहले, इसी को देख के आया ना एग्जाम, यही दिया था ना, इसी के रिलेटेड ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं समझ आ रहा। तो मैंने सोचा कि समझ तो आ नहीं रहा है, थोड़ा सा बाद में करेंगे, है ना, हार्ड चीजें हैं, इजी से कर लेती हूँ, मार्क्स आ जाएगा। तो हार्ड वालों को मैं डीले करती गई कि बाद में करूंगी, बाद में करूंगी। अब जैसे क्लासेस आगे बढ़ते चले गए, टॉपिक्स न्यू इंट्रोड्यूस हुए और लेवल अप होता गया। अब मुझे लगने लगा डर कि अब क्या होगा मेरा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक तो 11th-12th में ना मेरा बेसिक उतना भी ज्यादा क्लियर नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे
था, वैसे उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मुझे समझने में दिक्कत हुआ। और अब जब मैं डीले कर गई थी, अब तो मैं सोच रही थी बस पास हो जाओ, प्लीज़ पास करवा दो भगवान जी मुझे, इस कंडीशन में मैं थी। लेकिन अभी एग्ज़ाम पास आ गया, अभी पढ़ना तो पड़ेगा। और जब मैं पढ़ने बैठी, अभी PDF निकाला, वीडियो यूट्यूब से सर्च किया, और जब मैं पढ़ने बैठी ना, मेरे को मन किया कि मैं लगाऊं खुद को 2 चाटा, क्योंकि ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग थे, इजी थे, और मैं बस समझ नहीं पा रही थी, तो मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। और अब जब मुझे इतने इंटरेस्टिंग लग रहे थे ना, तो अभी मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसको डेप्थ में जान सकूं। तब तुम सोच रहे होगे ना मुझे किस अमाउंट का गिल्ट हुआ होगा लास्ट मोमेंट कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस इतना था कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये इजी है, सो ये मैं कर सकती हूँ। तो देखो, अभी मैंने जितना पढ़ा, मैंने बहुत कम टाइम में 4-5 दिन के अंदर ये सब पढ़ा। तो सोचो अगर मैं पहले से स्टार्ट करती तो मैं और कितना डेप्थ में जान सकती थी। तो वो एक मैंने यहाँ पे गलती किया, जो कि तुम लोग को नहीं करना है। गलती से सीखो अपने सीनियर्स का कि नहीं करना है, पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है, इजी है, तुम्हें मज़ा आएगा एक अगर तुम एक बार अच्छे से समझ गए, एक बार तुम अच्छे से ध्यान दे लिए। तो अगर तुम्हें थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ ना, तो तुम लोगों को एक तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अभी जो लोग भी ज्वाइन करोगे कॉलेज, तो थोड़ा सा अपने बेसिक्स देख के आना, वरना तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर तुम नहीं टाइम मिला कि नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे भी आके कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे तुम उतना अपना क्या बोलते हैं हार्डवर्क करो, ज़्यादा एफर्ट्स दो सब्जेक्ट्स पे, तो कर सकते हो। अब तुम एफर्ट्स नहीं दोगे, बोलोगे हो जाएगा, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, अरे घंटा कुछ नहीं होगा, सीधा बैक लग जाएगा, ठीक है। तो ये गुजार लेना दिमाग में, ठीक है। तो अब ये तो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे। अब आता है मेरा फेवरेट चीज, प्रैक्टिकल वर्कशॉप था हम लोग का, जहाँ पे वेल्डिंग, फिटिंग और हम लोग को मशीन वो सब करा रहे थे। हाँ, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेगा कि अगली मैकेनिक, ठीक है, कोई भी नहीं ऐसा बोलेगा। वर्कशॉप एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग था जो हम लोग कर रहे थे, वेल्डिंग, फिटिंग, मशीन। और वहाँ पे फैकल्टीज बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि कैसे करना है चीज़ों को, पूरा स्क्रैच से, पूरा बेसिक से। और ना ही इसमें लड़कों को कोई प्रॉब्लम हो रहा था और ना ही लड़कियों को। तो बहुत अच्छे से हम लोगों का वर्कशॉप जो था वो हो रहा था, और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा था। तो मेरा जो लैब पार्टनर भी था ना, मैं उसको बोले छोड़ ना, मुझे करने दे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो वर्कशॉप मुझे इतना पसंद था। और हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर में ना EGD भी था। अब वो एक ऐसा चीज़ है ना, उसमें तुम्हारा बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि पेशेंस लगता है, बहुत पेशेंस लगता है उसमें एक एक ड्राइंग अच्छे से करने के लिए। लेकिन वो जब ड्राइंग कंप्लीट होता है ना, उस चीज़ का सुकून मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम खुद करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा उसमें कितना सुकून है, वो एक शीट कंप्लीट होने का, क्योंकि तुम इतने एफर्ट्स देते हो और उसका आउटकम इतना अच्छा निकल के आता है। तो EGD भी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था करने में, थोड़ा पेशेंस लगा। लेकिन यार अब तुम इंजीनियरिंग में हो, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होगा ही। और इंजीनियरिंग तुम्हें यही सिखाएगा कि यार पेशेंस कैसे बिल्ड करना है। तो चलो अब मैं बताती हूँ तुमको मैकेनिकल के क्लब्स के बारे में। ये सुन के मे भी थोड़ा कोई डिसअपॉइंट हो सकते हैं, मैं भी हुई थी, तुम भी हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैकेनिकल के जो क्लब्स है ना, वो एक्चुअली थोड़े डोमिनेटेड बाय मेल्स हैं। नहीं, लड़कियां हैं उसमें, लेकिन उतना रिस्क के साथ काम नहीं करती हैं जितना लड़के करते हैं। शायद लड़कियां उतना करना भी नहीं चाहती, एंड आई डोंट नो व्हाई। उनको रिस्क लेना चाहिए। मैं पहले तो लड़कियों को ही बोलूँगी, यार तुम लोग थोड़ा सा रिस्क लो, एंड रिस्क लेके ही काम करो। क्योंकि मुझे बहुत मन है मैकेनिकल का जो हम लोग का क्लब है उसमें अपना पूरा बेस्ट देने का। जितना लड़के कर रहे हैं ना, उतना मैं भी करूँगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा खराब है उधर क्लब में। और मैं चाहती हूँ कि विद टाइम चेंज हो, बोथ द जेंडर्स जो भी है पूरा अपना इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाएं, अच्छा लगेगा एक क्लब में, है ना। तो और उन लोगों का माइंडसेट भी इससे चेंज होगा। हम लोग का अभी भी तक है ना कि मैकेनिकल में लड़कियां कुछ करती ही नहीं है, तो ये धीरे धीरे चेंज होगा। तो कहीं से तो स्टार्ट होना चाहिए, तो क्यों ना क्लब ही पहला कदम हो, है ना। ये सब तो हो गया हमारी करिकुलम की बातें। तो चलो अब आते हैं गाइस मौज मस्ती में, खाना पीना घूमना। मैकेनिकल में रह के ना ये सब इतना मैंने इंजॉय किया है। अब मैकेनिकल के बच्चे हर जगह है,
चाहे वो कोई स्पोर्ट इवेंट हो या फिर कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई इवेंट मैनेज करना हो, होस्ट करना हो, ये सब में आगे हैं यार। अभी क्लास में ही देख लो, लास्ट मोमेंट असाइनमेंट सबमिट करना हो या फिर एक रात पढ़ के भी 8 SGPA ले आना हो, मैकेनिकल के बच्चे ना सब कर सकते हैं। और देखा जाए ना, बाकी ब्रांच के बच्चे बस बदमाशी करने का सोचते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे ना करके दिखा देते हैं। इफ यू नो यू नो। और एक चीज जो मुझे सीखने मिला ये 1 साल में, वो ये था कि देखो, अब लड़कियां तो हम कम हैं, अब चारों और अब हमारे सराउंडिंग में तो अब लड़के ही ज्यादा है। वो लड़के नहीं है, वो हमारी प्यारी प्यारी सहेलियां हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने भी मिला है। उनका भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है चीज़ों को लेके। तो जब हम उनके साथ मिले, बात किए, हैंग आउट किए, तो उनका भी एक तो अलग साइड देखने मिला, एक अलग पर्सपेक्टिव। क्योंकि मेरे कभी उतने ज़्यादा मेल इंटरेक्शंस थे नहीं, तो जब वो चीज़ हुआ मेरा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। तो ओवरऑल मेरा मैकेनिकल का जो 1 साल है ना, वो पूरा खट्टे मीठे एक्सपीरियंस से गया है एंड बहुत ही अच्छा रहा है। और अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा आगे का आने वाले जितने भी साल हैं वो ऐसे ही अच्छे जाए, मुझे बहुत कुछ सीखने मिले अपने बैचमेट से, अपने सीनियर्स से, अपने फैकल्टी मेंबर्स से। और एक चीज़ है कि मैंने तो स्टीरियोटाइप फेस किया है, पर उतना नहीं जितना शायद हमारे सीनियर्स ने फेस किया है। तो जो भी बच्चे, जो भी जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम लोग सोच रहे हो मैकेनिकल ज्वाइन करने का, तो मैं बस इतना कहूँगी कि तुम ज्वाइन करो, और जितने ज़्यादा ज्वाइन कर सको उतना बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये बंजर ज़मीन है, तो मेरी प्यारी महिला मित्रों, थोड़ा आके यहाँ पे थोड़े बरसात कर दो ताकि लड़कों को भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो मैकेनिकल एज अ ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है। तुम्हें बस डिसाइड करना है कि तुम अपना 4 साल इधर दे सकते हो कि नहीं, क्योंकि 4 साल बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ का। सो इसीलिए अगर तुम ये सब करने के लिए रेडी हो, सो मैकेनिकल ये रॉयल ब्रांच का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ओके, सो हियर आई एंड द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। तो अगर तुम्हें पसंद आया सच में, तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना सजेशन ज़रूर देना कमेंट में, और मैं मिलती हूँ तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में एक और भी मज़ेदार स्टोरी के साथ। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।